भगवान के 10 अवतारों में से सुना? ले आगे ले 10 अवतारों में से 2 अवतार की कथा आप सुन लीजिए। कौन सी? और कूर्मा अवतार। ठीक है। तीसरा अवतार, तीसरा अवतार किसका? जब इस सृष्टि की रचना हुई तो पहला जीव भगवान ने बनाया मछली। ठीक है। जो केवल पानी में रह सकती थी। मछली जल की रानी है, पढ़ी है ना? तो मछली जल में ही रह सकती थी। और अगला जीव ईश्वर ने ऐसा बनाया जो दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी और बादल में। कछुआ। देखो भगवान कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक जीव, एक एक अवतार लेके एक एक जीव की संरचना कर रहे हैं। क्रिएशन, पहली क्लास के बाद दूसरी क्लास, दूसरी क्लास के बाद तीसरी क्लास। इसी प्रकार भगवान ने सृष्टि की रचना करते हुए सबसे पहला जीव बनाया पानी का, दूसरा जीव बनाया दोनों साइड का, अब तीसरा जीव कछुआ स्लो चलने वाला, मगर आयु बड़ी लंबी, ताकत कितनी के पर्वत को अपनी पीठ में धारण कर लिया, वो तो ये भगवान है। ठीक है। मगर कछुए की जो ऊपरी खोल है, कटोरी नुमा जो उसके ऊपर कवर होता है, जिसके अंदर वो अपने आप को समेट लेता है, बड़ा मजबूत होता है। कितने लोगों ने कछुआ देखा? रियली देखा आंखों से? तो कितना, किसी ने उसको ऊपर हाथ लगा के देखा? नहीं देखा हो ना तो घर जाके पापा का हेलमेट गिरना, उसके ऊपर ऐसे बजाना, ठप ठप बजेगा, वो भी ऐसे कर सकता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके ऊपर की जो रहती है, ऊपर का खोल बोलते हैं, खोल बहुत कड़ा होता है। और कछुआ जो है ना, उसकी आयु भी बहुत ज्यादा है, 500 साल भी जी सकता है। 500 साल भी जी सकता है। मद्रास के अभी है या नहीं पता नहीं, मैं जब लास्ट देखने गया था यहाँ पर चिड़ियाघर में, तो उस कछुए की आयु लगभग 250 साल की थी। वहां लिखा हुआ था बोर्ड, मद्रास के जू है। तो इतना बड़ा तो यहाँ ही नहीं है। आपने देखे होंगे, छोटे छोटे देखे होंगे, इतने बड़े तक होते हैं। अभी तो संख्या कम है, पहले बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा होते थे। उस कहानी में अलग से आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बोलता हूँ कि कछुआ जब मर जाता था तो उसका ऊपर का जो कटोरी नुमा हिस्सा था वो सड़ता नहीं था, तो युद्ध के मैदान में हाथ में ढाल बनाने के लिए उसका बनाते थे। कितने युद्ध होते थे, कितने योद्धा थे और कितनी ढालें होगी। सोचो आप, वो सारी ढालें कछुए के खाल से आती थी, तो कितने कछुए होते होंगे। हमने धरती को बर्बाद कर दिया, किसने? हमने बोला किसने? मनुष्य। काय के लिए? ढाल को हाथ में पकड़ कर रखते, रानी लक्ष्मी के हाथ में है। मरना प्रताप दो तीन चित्र देखोगे आप गूगल करके, तो दिखेगी ढाल हाथ में, उसके ऊपर तलवार मार करेगी तो भी कटेगा, इतना स्ट्रॉन्ग। सो तीसरा अवतार था वरा अवतार। वरा आपको पता है? वेरी गुड। तो वरा कौन होते हैं? वरा जो है कौन सा जीव होता है? नहीं पता? बताओ, वहीं से बोलो, खड़े ऐसे खड़े बोलो। वरा कौन सा जीव है? हाँ, सिंह भी होता है। अच्छा ठीक है।
हाँ आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, आपको पता है। किसने बताया आपको ये कहानी? किसमें? टीवी में गरुड़ आता ना। टीवी में गरुड़ आता है। अच्छा, गरुड़ चैनल में आता है, आपने देखा। गुड, वेरी गुड। अगली क्लास में आपको मैं भी आपको बुलाऊंगा तब आपको ये कहानी बोलनी पड़ेगी। ओके? गरुड़ धारावाहिक है। हाँ? गरुड़ धारावाहिक है। अच्छा ठीक, अच्छा धारावाहिक, ठीक है। सो वराह यानी सुअर। हंसी आई? मारवाड़ में क्या बोलते हैं? बंडूरो। नाम सुनते हैं तो कैसा लगता है? छी, गंदा खाने वाला, है ना? तो ऐसा गंदा खाने वाला का रूप भगवान ने क्यों धारण किया? बोलो, कितने सुंदर से जीव थे, मोर था, चिड़िया था, अच्छे अच्छे जीव है, शेर था, भगवान ने वराह अवतार क्यों लिया? सोच के देखो, तो क्यों लिया भगवान ने? ऐसा जीव भगवान ने बनना पसंद क्यों किया जिसको आप घृणा की दृष्टि से देखते हो? सोच के मुझे जवाब देना, ठीक है? कहानी सुनते रहो, मैं बातें बताऊंगा। कहानी सुनते सुनते सोचते भी रहो। हाँ? उसके ऊपर बैठ के, सूअर के ऊपर कोई बैठता है? सूअर के ऊपर कौन सा जीव बैठता है? हाँ? हाँ, मच्छर बैठता है, और मक्खी, और हाँ? कौवा। वेरी गुड। कौन बोला कौवा? चिड़िया नहीं बैठता। जिनको गंदा पसंद हो वही उस पर बैठते हैं। तो तीन नाम आए ना, मच्छर, मक्खी और कौवा। इन तीनों को गंदा पसंद है, इसके लिए तीन ही उस पर बैठते हैं और कोई नहीं बैठता। राइट? तो भगवान ने वराह अवतार लिया। वराह अवतार ही क्यों लिया, इसका कहानी सुनने के बाद आप मुझे उसका कारण जो आपको समझ में आए बता। ठीक है? तो कहानी क्या थी बता रहा। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? बराबर ना, समुद्र में रहते हैं, क्षीर सागर में ना, और अपनी शेष शैया पे लेटे रहते हैं। शेष वाला तो कौन? शेषनाग। वहां से कुंडली मार के ऐसे शेषनाग इस बेड के जैसे बने हुए रहते हैं, उसको भगवान ऐसे लेटे रहते हैं और लक्ष्मी माता उनके पांव दबा रही होती है। ठीक है? परमानेंट पोज है भगवान का। वो भगवान का योग साधना का पोज है। भगवान लेटे हैं मगर सोते नहीं है। वाक्य बन करके सब कुछ कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर इसलिए। तो भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही है। भगवान की नाभि से एक कमल निकला हुआ है, कमल का फूल। कमल के फूल के नीचे डंडा होता है, ट्यूब जैसा एक डंडा होता है, उसके ऊपर कमल का फूल खिलता है। और उस कमल के फूल के ऊपर कौन है? लक्ष्मी माता पांव दबा रही है। ऊपर बैठ के कैसे दबाएगी पांव? ब्रह्मा जी वो वहां विराजमान है। ठीक है? ये हो गया भगवान का स्थान, या भगवान कैसे विराजमान है मैंने आपको बताया। अब भगवान के लिए जो द्वारपाल है,
जब कोई आएगा भगवान से मिलने के लिए, राइट, तो दरवाजे पे 2 जन, आप यहाँ कहीं भी मंदिर में जाओ, दरवाजे में 2 जन होते हैं, एक इधर और एक इधर। कभी भी आप बालाजी के मंदिर गए, तिरुपति बालाजी मंदिर, बालाजी के मंदिर में आप कहीं भी जाओगे तो दोनों साइड में 2 द्वारपाल होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। तो 2 द्वारपाल है और उन द्वारपालों का भी नाम है, एक जय है, दूसरा विजय है, ठीक है। हमारे सबके 2 द्वारपाल हैं, कभी बताइए। ठीक है, हमारे भी 2 द्वारपाल है सबके। तो 2 द्वारपाल जय विजय क्षीर सागर के भगवान के स्थान पर बाहर खड़े थे और उनसे मिलने आए ऋषि मुनि। कौन से मुनि? ऋषि मुनि। शौनक और उनके साथ में दूसरे जो मुनि थे वो सब मिलकर भगवान के दर्शन के लिए वहां आए। ऋषि मुनि की क्षमता है, कैपेसिटी थी कि वो कहीं भी जा सकते थे, राइट। स्वर्ग में जाना तो स्वर्ग में, नर्क में जाना तो नर्क में, राइट। सब जगह संसार में हर जगह जा सकते थे क्योंकि उनके पास भगवान के स्पेशल पावर होते थे। तो शौनक ऋषि वहां पर गए भगवान का दर्शन करने के लिए और द्वारपालों ने उनको क्या किया? रोक दिया, ठहरिए, भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप दर्शन नहीं कर सकते। तो शौनक ऋषि बोले हमको तो दर्शन करना है, तुम हमको नहीं रोक सकते। ऐसा बोलते उनको गुस्सा आया, ठीक है। जब विजय को गुस्सा आया और उन्होंने शौनक ऋषि से झगड़ा कर लिया, हम तो आपको जाने नहीं देंगे। क्या आ गया उनको? अहंकार। मैं भगवान का द्वारपाल, मैं सब कुछ बदल जाओगे, नहीं जा सकते, नहीं जाने दूंगा। उसने अपने धर्म का विषय बना दिया और ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम दोनों अधोगति को प्राप्त होगा, मतलब तुम्हारी जो ऐसा जन्म होगा तुम्हारा कि तुम बहुत कष्ट पाओगे। असत गति बोला तो अच्छी गति, और अधोगति बोला तो खराब गति। इसके लिए आंसर भी दे रहा है। आप जब बराबर सुनोगे तो आपको आंसर देना भी आएगा। तो इसने तो जरूर पुराण में सुन लिया, आप लोगों ने नहीं सुना, इसलिए आप लोग यहाँ ध्यान से सुनो। तो भगवान ने उनको श्राप दिया कि तुम दोनों मृत्यु लोक में, यानी इस पृथ्वी में जाकर जन्म लोगे और बड़े दुष्ट बनोगे, सारे लोग तुमसे दुखी रहेंगे, सबको तुम सताओगे, इतने दुष्ट रूप में तुम्हारा जन्म होगा, करके श्राप दे दिया। वेरी गुड, सही बात है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? इतना बाहर शोर हुआ तो भगवान उठ के बाहर आ गए। बोले क्या हो रहा है, इतना हंगामा हो रहा है, शोर मच रहा है। भगवान उठ के बाहर आ गए, आके देखा था उन्होंने ऋषि मुनि और द्वारपालों के बीच में झड़प हो रही है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने जाके ऋषि मुनि से माफी मांगी, हे ऋषिगण, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरे सेवक ने आपके साथ खराब व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, मैं आपको क्षमा मांगता हूं। तो भगवान की मान्यता कितनी होती है कि अपने भगत जो होते हैं उनको भी अपने से ऊपर का दर्जा देते हैं, बराबर। तो फिर झगड़ा किससे करना चाहिए? भगवान से, है ना। भगवान से झगड़ा करने में मजा है। भगवान ने माफी मांग ली, अब भगवान के पास ये शक्ति है कि उनका जो श्राप है वो कैंसिल कर सकते हैं। मगर भगवान ने क्या किया? नहीं, इस पृथ्वी पर ब्रह्मदेव, ब्राह्मण यानी गुरु यानी टीचर, इनकी वैल्यू बनी रहे, इनका बोला हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाएगा।
तो उनका ब्राह्मणों का मान रखने के लिए भगवान ने उस श्राप को एक्सेप्ट करवाया। किसको? जय विजय को, कि तुमने गलत काम किया, तुमने मेरे भक्तों को कष्ट दिया, इसके लिए ये श्राप निष्फल ले जाएगा, तुम्हारा जन्म पृथ्वी को होगा राक्षस के रूप में। और वो दोनों दो राक्षस बनकर पृथ्वी पे जन्म लिए। बोलो, आप लोग बोलो। ठीक है, दो राक्षस बन के जन्म लिए। कौन से? बताएगा? ठीक, आपको तो पता नहीं, इसकी वजह एक को ही मालूम है ना। वेरी गुड। एक हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष। सेम नाम है, थोड़ा सा फर्क। दोनों भाई हैं, सगे भाई, राइट? जुड़वा, दोनों जुड़वा। अब उन राक्षस के पिता कौन? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि कौन? कश्यप ऋषि कौन? देवी। हाँ, देवी। देवी। वो बोलता है ऐसा। मेरे को नहीं मालूम है, तो गुरुजी बोल रहे हैं। कश्यप ऋषि हमारे ब्रह्म क्षत्रियों के पूर्वजों में से एक है। अपन गोत्र का लिखते हैं। हम गोत्र लिखते हैं। मैंने एक बार पहली क्लास में आपको बताया था, अपन लोग ब्रह्म क्षत्रिय जाति के हैं, वंश, हमारा वंश ब्रह्म क्षत्रिय है। हमारी लुक जो हम घर पे यूज करते हैं, छूछा, भूत, है, ये सब नुखे। और सप्त ऋषि हमारे प्रवर है, गोत्र है, उनसे हमारे वंश आते हैं। तो कश्यप के वंश से भी हमारी कुछ गोत्र है। सो पहले मत्स्य अवतार में क्या हुआ था? वो चारों वेद को छुपा दिया था। इसने भी वही काम किया। इसने क्या किया कि ये ब्राह्मण लोग वेद पढ़ते हैं, ये संसार के लोग वेद से ज्ञान प्राप्त करते हैं और इस पृथ्वी पर बड़े मजे से रहते हैं। मैं इस पूरी पृथ्वी को ही ले जाता हूं, लड़ेगा, बांस लड़ेगी, बांसुरी। इस पृथ्वी को भक्षण था भाई। बता उसने क्या किया? इस पृथ्वी माता को अपने काबू में लेगा, समुद्र के अंदर में रसातल में ले जाके समुद्र से भी नीचे छुपा देगा। अब पृथ्वी मां यदि रसातल में चली गई, जहां पर न तो सूर्य की रोशनी है, न ही जल है, पानी भी नहीं, समुद्र से भी नीचे, एकदम गहराई में, किसी और छोर में, ब्रह्मांड में। वो कहां है रसातल? वो इस आप एक पृथ्वी जिसमें समुद्र भी पृथ्वी पर ही है ना, और पृथ्वी भी यही है। यही आपका डाउट है। तो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड तो पृथ्वी की हिस्सा है। तो स्वर्ग लोग, नर्क लोग, रसातल, ये सब इस पृथ्वी पर नहीं है, इस सौर मंडल में कहीं और है। क्लियर? सो वहां ले गया और गहराई में छुपा दिया। अब रसातल में क्या होगा? पानी का जब सोर्स होता है, उसके पहने में नीचे कीचड़ होगा, सबसे नीचे क्या होगा? गंदगी, सब नीचे बैठती है। उससे एकदम गंदे स्थान पर उसको डाला जहां से उसको कोई वापस ला नहीं सके। तब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के नाक से, नाक के अंदर से सब देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान पृथ्वी को बचाइए। तब ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा जीव बाहर निकला। ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा जीव बाहर निकला। नाक से कितना और जीव बाहर निकल सकता है? मक्खी, मच्छर जितना छोटा सा जीव बाहर आया।
वही जीव था वो वाला। जैसे ही बाहर आया फटाफट बढ़ने लग गया, थोड़ी देर में हाथी कितना बड़ा हो गया, और कुछ ही समय में वो इतना तो विशाल आकार उसने ले लिया कि जहां भी देखो, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक केवल वो जीव ही जीव और कोई दिखते नहीं। इतना बड़ा आकार गया, बड़ा अवतार, ये भगवान विष्णु का अवतार, बड़ा अवतार की है? बने तो सुअर जैसे, पर सामर्थ्य कितनी, कई हजारों हाथियों से ज्यादा, क्योंकि पूरी पृथ्वी को वापस लाना है। और भगवान जा पहुंचे रसातल में, पृथ्वी वहां कीचड़ में फंसी पड़ी, तो सूअर के भी आगे दांत होते हैं, जो बड़े दांत हाथी के जैसे होते हैं, राइट? सो उन दांतों पर पृथ्वी को भगवान ने बाहर निकाला। तो सूअर क्यों बने, गंगा जी क्यों बने? तब मैंने पूछा, किसी को अभी कोई अर्थ समझ में आ रहा है क्यों बने? थोड़ा पास में लाओ। सूअर की कैपेसिटी होती है कि जहां भी शौच यानी टट्टी हो, जहां भी हो, कहीं भी हो, मगर सूअर उसको सूंघते सूंघते वहां पहुंच जाता है। सूंघने की शक्ति बड़ी तेज है। तो उस रसातल में जो भयंकर गंदगी थी, वो कौन से डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में वो सूंघते में वहां पहुंचना है। तभी थोड़ी मोबाइल था, मैप नहीं था, गूगल मैप नहीं था। सो अपने अंदर की जो शक्तियां थी वो उपयोग होती थी। तो सूअर बने भगवान, भगवान ने उसकी गंध ली, पृथ्वी कौन से रसातल में कहां छुपी हुई है, उस घ्राण शक्ति के सहारे भगवान रसातल में पहुंचे और अपने नाक, जिसको बोलते हैं थूथन, सूअर की जो नाक होती है उसको थूथन बोलते हैं, थूथन, उसके आगे दो सींग होते हैं, थूथन और सींग की सहायता से पृथ्वी को कीचड़ से बाहर निकाला भगवान ने और तैरते हुए पृथ्वी को वापस लाके अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। क्या ये इसी काम था? नहीं। बहुत शक्ति की आवश्यकता थी, तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। फिर भगवान के बाद भगवान ने वापस उसको स्थापित किया, हिरण्याक्ष को पता चल गया, बड़ा युद्ध हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया, यानी एक असुर का कल्याण हो गया। असुर कौन? जय। जय का उद्धार हो गया। भगवान को एक बार तो वापस मिल गया, एक बार तो वापस मिला। दो थे, एक जय और एक विजय। अब विजय बाकी है, वो कौन है? हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु की कथा कहा था, आप सुन चुके हो पहले पिछले संस्कार का में, राइट? कौन बताएगा उसकी कहानी? आ जाओ, आप कहानी बोलना शुरू करो यार बच्चे। अभी हिरण्यकशिपु की कहानी कौन बताएगा? आप पिछली संस्कार आर्टिकल में सुने हैं। अब